कल रात पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट मैच हारा ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी के अंदर ट्रोबा में। तो कल रात से पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है और विक्रांत गुप्ता ने भी बात की है, ट्वीट किया उन्होंने। ही सेड कि ये पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट है उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है। बॉलिंग में पेस नहीं है, बैट्समैन को बैटिंग टेक्निक का मसला बना हुआ है, फुटवर्क कोई नहीं है सीम मूवमेंट के अगेंस्ट, और प्लस ही सेड ऑन टॉप के इनके पास प्लेयर्स नहीं है जिनमें जिगरा हो ऑपोजिशन को अटैक करने का। इनके पास वो प्लेयर्स नहीं हैं। बॉलिंग का मसला नहीं है, मैं नहीं मानता। मेरा ख्याल है कि हमारे लड़कों ने, अब्बास भाई ने, अली ने, प्लस खुरम ने, दे बोल्ड ब्रिलियंटली। आमिर जमाल भी ठीक रह गया, बस वो उसकी वो विकेट पेनिट्रेशन और वो सारा कुछ उस तरह से नहीं है, बट स्टिल। लेकिन आमिर जमाल ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग में नहीं कुछ कर सकता था, तो ही शुड हैव डन अ लॉट बेटर विद द बैट। वो दोनों इनिंग्स में ऐसे गया ना जैसे फूल की पत्ती गिरती है ज़मीन पर, टाइम ही नहीं लगा उसे। ये गया, ये आया। कोई ज़रूरी काम होगा, बिल जमा कराने जाना होगा, भाई आखिरी तारीख होगी कहीं। बॉलिंग का मसला नहीं है। एवरेज पेस उनकी 132 किलोमीटर्स पर आवर थी, आपकी 128 थी। 4 क्लिक्स का फ़र्क है। ये 4 क्लिक्स उनकी पेस में एडअप किए हैं शमार जोसेफ ने। जेडन सीज, ग्रेव्स, किमार रूच, इन सब का ऑलमोस्ट वही पेस था 19-20 के फ़र्क के साथ जो पेस अली ने डिलीवर किया है, खुरम ने डिलीवर किया है, या इवन अब्बास ने डिलीवर किया है। ये आप आमिर जमाल को भी चले एडअप कर लें। एवरेज पेस का प्रॉब्लम नहीं है मेरा। अब मतलब आपने विकेट्स निकाली हैं, आपको पहले दिन नहीं समझ में आई, लेकिन उसके बाद आपने मैच में चीज़ों को डिफरेंट किया, बॉलिंग एंड्स डिफरेंट किए, विकेट्स आपको मिली हैं। आपका मसला बना है आपकी बैटिंग का, और ये बिल्कुल बात ठीक है कि आपकी बैटिंग उन चीज़ों को काउंटर नहीं कर सकी जो उनकी बॉलिंग ने आपको डिलीवर किया। मिसाल के तौर के ऊपर सीम मूवमेंट, स्विंग आप नहीं काउंटर कर सके, आपको समझ ही नहीं आ रही थी। उसकी 2 बेसिक वजूहत हैं। एक तो ये हमारे यही सारे जो हैं वो T20 क्रिकेट भी खेलते हैं, T20 इंटरनेशनल्स। एक तो ये प्रॉब्लम है, उसमें इतनी टेस्टिंग कंडीशंस नहीं होती, उसमें भी ये कुछ कर नहीं पाते, वो एक अलग बात है, लेकिन ये टेस्टिंग कंडीशंस नहीं होती। गेंद इतना स्विंग कर रहा है, इतना सीम कर रहा है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इनकी ओवरऑल बैटिंग का स्ट्रक्चर देखें ना, पाकिस्तान की टीम का अगर आप बैटिंग स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको ना ये नज़र आता है कि वो इनको ये नहीं आइडिया होता दलेरी और बेवकूफ़ी के बीच में फ़र्क कितना है। बाल बराबर फ़र्क होता है। इमामुल हक की शॉट, उसको आप दलेरी नहीं कहेंगे, उसको आप बेवकूफ़ी कहेंगे। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पता भी है ट्रिकी पिच है। कोस्टल एरियाज़ की पिचेज़ ऐसी होती हैं, स्पेशली ये वेस्ट इंडीज़ और ये वो स्लो एंड लो, उस पर आपकी बैटिंग टेक्निक डिफरेंट हो जाती है। आप ऑन दी अपनी खेलते, स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, जितना लेट खेल सकते हैं लेट खेलें। जब गेंद स्विंग और सीम हो रहा हो तो फिर आप गेंद पे चढ़ते नहीं हैं, गेंद को आने देते हैं अपने पास। अब इस चीज़ को जेहन में रखें ना, इस फार्मूले को, कि गेंद पर नहीं चढ़ना, गेंद को अपनी तरफ आने देना, जितना लेट खेल सकते हैं खेलना है। इस इक्वेशन को माइंड में रख के रिजवान का सेकंड इनिंग में बोल्ड देखें आप, आपको समझ आ जाएगी। ज़ीरो टेक्निक, ज़ीरो। ये रिजवान भी सीधी सीधी विकेटों शिकटों के ऊपर रन्स कर लेते हैं, और ये वो बाकी जहाँ थोड़ी सी टेस्टिंग कंडीशंस आती हैं ये सारे लेट जाते हैं। बाबर आजम ने सेकंड इनिंग्स में कर ली 50, बस ठीक है, एक वही था और एक अब्बास के रन्स हैं, और तो किसी के रन्स नहीं हैं। प्रेशर है, अजान नहीं चल रहा, उसको नया लड़का है, उसको देखिए अब कितना टाइम लगता है। इमामुल हक चला हुआ कारतूस है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया टीम में कैसे आ गया, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं आउटसाइड पाकिस्तान। आउटसाइड पाकिस्तान तो खैर ये सारी स्ट्रगल करते हैं। हाँ, एक हमारा बैट्समैन शान मसूद ठीक था, वो उसके फ्रैक्चर हो गया। अब वो पता नहीं कब उसका देखो ठीक होता है। अगला टेस्ट मैच तो वो मुश्किल है खेले इंग्लैंड में, आई डोंट नो। वो एक अलहदा आपके सिर के ऊपर कुल्हाड़ी जा गिरी है। मुझे बॉलिंग का इतना कंसर्न नहीं, बॉलिंग ठीक किया इन्होंने, ठीक, सिवाय पहले दिन के। आई फील पहले दिन के अलावा इन्होंने बॉलिंग ठीक की है। वो जो मसला है कि हमसे टेल नहीं आउट होती, वो एक इशू हमारा परसिस्टेंट है। हमारा बैटिंग कोलैप्स, टेल से मार खाना तय, ये हम करते हैं, ये हम पिछले कई सालों से ये हमारे साथ हो रहा है। आप कप्तान जितने मर्जी बदल लें, ये 2 जो चीज़ें हैं ना, ये नहीं बदल रही।
एक हम बैटिंग कोलैप्स हमारा, पहली इनिंग में 38 रन के पीछे 7 विकेटें दे दी हैं, 7 विकेटें 38 रन के ऊपर। बंदा पूछे ऐसी कौन सी दलदल पर खेल रहे हैं आप? ये सारे आपके मेन सारे ये प्लेयर हैं ना, बाबर, रिजवान, शान, सलमान अली आगा, यही मेन आपकी बैटिंग लाइनअप है, यही आपकी कोर है। आपको तीनों फॉर्मेट्स में कुछ टाइम पहले तक यही नज़र आते थे। ब्रूटली फेल्ड हुए हैं। आपकी बैटिंग का प्रॉब्लम है, ओपनर्स प्रेशर सहार नहीं पाते। मैंने पहले ही कहा था इमाम दूसरी इनिंग में नहीं चलने वाला। मुझे पता है कि मुझे इनके माइंडसेट का पता है। पहली इनिंग में 50 की भी है, पता है ठीक है भाई, इस सीरीज़ में जगह पक्की कर ली है, ईजी हो जाओ। आपके सामने है इमाम उल हक ने जो शॉट मारा है, वो शॉट मारने वाला था, उस शॉट की कोई तुक बनती है? नहीं बनती भाई। आप ये देखें, गेंद सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, और उस पर आप दोनों टांगे जो हैं वो सामने लाकर खेल रहे हैं। सलमान अली आगा, सरकार आप चलते फिरते LBW के केस थे, वो तो बस किसी भी टाइम होना था। अब आप क्या दें, बैट एंड पैड इकट्ठा हुआ था या जो भी था, जो आपकी बैटिंग टेक्निक थी ना, इस वाले LBW शॉट से आप भाई जाते ना तो 2 4 5 गेंदों बाद फिर आपके पैड पे लगना था। टांग आगे रख रहे हैं आप। वही मैंने कहा ना, लेट खेलना नहीं आता इनको, सॉफ्ट हैंड के साथ इनको नहीं आइडिया। ये टांग बाहर निकाल रहे हैं, और जब गेंद स्विंग सीम हो रहा हो, रीच आउट नहीं करते उसको भाई, उसको आने देते हैं। उसकी सीम और स्विंग, उसको जितना लेट आप काउंटर करेंगे आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि वो स्विंग और सीम जब गेंद हो चुका होगा फिर आप उसको खेलें, आपके लिए इजी हो जाएगा खेलना। लेकिन आपको पता ही नहीं, समझ ही नहीं आई। ग्रेव्स ने आपको सीधे सीधे बॉल किए हैं पहली इनिंग्स में, उसमें ना तो कोई गेंद स्विंग हुई है ना सीम हुई है, आपने उसको भी 5 विकेटें दे दी। सील्स का तो गेंद ठीक ठाक स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, किमार रूज का हो रहा था, ठीक है, उनका समझ आता है। शमार जोसेफ की पेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो 150 वाला बॉलर है शमार जोसेफ, उसने क्लोज टू 150 मारे हैं इस टेस्ट मैच में बॉल, और उसकी जो पेस थी ना, हाई पेस, 147 क्लिक्स, 148 क्लिक्स, 149 क्लिक्स, वो मेन रीज़न है कि एवरेज पेस वेस्ट इंडीज़ का 132 आपको नज़र आ रहा है और अपना 128। ही इज़ दैट मेन गाय। उसके बॉलिंग की वजह से ना एवरेज पेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इट्स अबाउट स्किल सेट। उनकी जो असल में, मैं शायद उनकी गेंदबाजी इतनी मुश्किल ना होती अगर हमारे बैटर्स की बैटिंग टेक्निक अच्छी होती। इन्होंने T20 क्रिकेट खेल खेल के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये टेस्ट क्रिकेट में इस बैटिंग टेक्निक के साथ नहीं सर्वाइव कर सकते। 8 टेस्ट मैच इकट्ठे मार चुके हैं पाकिस्तान से बाहर। ये पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि आप एक साथ इतने टेस्ट मैच पाकिस्तान से बाहर आ रही है। 3 हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, 2 हम हारे साउथ अफ्रीका में, 2 हम हारे बांग्लादेश में, और 1 अब ये वेस्ट इंडीज़ में। और ये जो मैचेस, ये जो 8 टेस्ट मैचेस हैं यार, इसमें देयर वर टाइम्स जब आपकी पोजीशन बहुत मजबूत थी और आपने वहाँ से टेस्ट मैच खोए हैं और हारे हैं आप। दिस बॉगल्स माई माइंड कि आप हारे हैं। ड्रॉ कर लेते फिर भी कोई बंदे को समझ आती है, आप तो सीधा सीधा हारे हैं। सिडनी में आपने लीड ले ली थी, आई रिमेंबर। MCG में आपके हालात ठीक थे, ऑल ऑफ अ सडन वही बैटिंग कोलैप्स, टेल के रन्स आपने खाए और मैच से बाहर हो गए। साउथ अफ्रीका में आपके साथ ये हुआ, बांग्लादेश को तो आपने 26 पे 6 कर लिया था, वो भी वहाँ से भी आप हार गए। मतलब आपने एक टीम को 26 पे उनके 6 आउट कर लिए और वहाँ से आप मैच हार जाएं, टेस्ट मैच, ये पाकिस्तान की टीम नहीं कर सकती है। इनके अगेंस्ट थोड़ा सा कोई दलेर खेलना शुरू करे, ये फ़ौरन से भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और उसकी एग्जांपल शमार जोसेफ है, वो दोनों इनिंग्स में कैमियोज़ खेल गया और उसके कैमियोज़ ने फ़र्क डाला, आपके सामने है। स्पेशली सेकंड इनिंग्स में तो बहुत फ़र्क डाला है। 88 रन हमने टेल से खाए हैं, 88 रन, 90 रन से हम मैच हारे हैं। ये टारगेट पाकिस्तान का 100, 110, 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, हमने 200 प्लस करवा दिया, 210। अब 210 11 का चौथी इनिंग में अपना प्रेशर होता है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ बैटिंग लाइनअप लाइक पाकिस्तान। तो देयर आर सो मेनी टेक्निकल पॉइंट्स, सो मैनी। किमार रूज की 300 प्लस टेस्ट विकेटें हैं, वो कुछ छोटा बॉलर तो नहीं है। जेडन सील्स 25 साल की उम्र में वेस्ट इंडीज़ का
हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से एक है। अभी वो जारी जोसेफ नहीं है, जेन में रखिएगा। वो उसने श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, मैंने तो उसकी बॉलिंग देखी थी ना। वो भी जिसे कहते हैं स्विंग और सीम ऐसी जनरेट कर रहा था कि बंदा कह रहा था भाई कमाल। तो ये इतने फोके बॉलर नहीं है वेस्ट इंडीज़ के। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो अच्छा कर रही है इस टाइम। तो पाकिस्तान को ना बड़ा देख सुन के खेलना पड़ेगा, ये मैंने इस टूर से पहले कहा था। आपके मतलब इन अ वे के ये किमार रूच और ये जेडन सील्स और ये सारे दे बोल्ड ब्रिलियंटली। सीरियसली स्पीकिंग, आप इनको जब आप देखते हैं ना तो वो कोई कहीं पे किसी ने कवरेज में लिखा हुआ था कि यार इनका ना ये वही लेवल है जो ऑस्ट्रेलिया में आप पैट कमिंस का। अब किमार रूच जो है उसकी वेस्टर्न उसकी 300 प्लस विकेट्स हैं, ठीक है। उसकी 200 प्लस विकेट्स वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। किमार रूच की 200 प्लस विकेट्स वेस्ट इंडीज़ में है विद अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 22। पैट कमिंस सॉरी ग्लेन मैग्रा की ऑस्ट्रेलिया में इतनी बॉलिंग एवरेज नहीं है। रिचर्ड हेडली की न्यूजीलैंड में नहीं है। स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन की इंग्लैंड में नहीं है। किमार रूच इज़ दैट गुड इन वेस्ट इंडीज़। बहुत फ़र्क है यार, बहुत फ़र्क। अब ऐसे बॉलर्स को आप खड़े खड़े जो बैटिंग टेक्निक होती है उसके साथ तो काउंटर नहीं कर सकते। आप उसको लंबा खेलने के चक्कर में काउंटर नहीं कर सकते क्योंकि गेंद स्विंग भी हो रहा है, सीम भी हो रहा है। तो बैटिंग टेक्निक का भी फॉल्ट है। एक टाइम था इंजी अकेले टेस्ट मैच जितवा देता था, सकलैन मुश्ताक टेस्ट क्रिकेट में 100 ठोक देता था, मुशी को आउट करना मुश्किल हो जाता था। वसीम अकरम का जो टेस्ट की हाईएस्ट टेस्ट टोटल है 257 जितना भी है, वो मतलब सचिन तेंदुलकर के से ज़्यादा है पर इनिंग, एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन्स का विराट से ज़्यादा है। वो दोज वर डिफरेंट टाइम्स। अब नहीं ऐसा होता। वो वाकई दलेरी की कमी है, ये वी कुड क्लियरली सी। और सीधी सी बात है, जो गेमें डालने वाले होते हैं ना, जिनको अपने स्किल सेट पे, अपने टैलेंट पे, अपनी काबिलियत पे कोई भरोसा नहीं होता, वो इसी तरह के होते हैं। किसी के जिसे कहते हैं चुक लिए, किसी के बूट पॉलिश कर लिए, किसी का कुछ कर लिया, कुछ इसी तरह की जुगाड़े सेट करके तो आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो फिर आपको इसी किस्म की परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। फिर ऐसे लोगों में दलेरी कहाँ से होती है? ऐसे लोग बस वो शातिर से होते हैं, किसी की जगह खाकर बैठे होती है और कुछ नहीं। आउटपुट उनकी कुछ नहीं होती, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी आपकी टीम की कोई आउटपुट नहीं है।